हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 11/11 पोर्टल के बारे में जो पड़ रहा है 11 नवंबर को। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा 11/11 ये नंबर हो गया या फिर 111 हो गया, अगर इस पैटर्न के नंबर हमें दिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्स हमसे क्या बोलना चाहते हैं, एंजल हमें क्या गाइड करना चाहते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नंबर हमें दिख रहे हैं तो हम कभी कभी इस चीज़ों को इग्नोर करते हैं। कंटिन्यू अगर कोई हमें नंबर दिख रहा है तो हम उसका मतलब समझ नहीं पाते हैं कि यूनिवर्स हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं या एंजल हमें क्या गाइड कर रहे हैं। तो ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर ये नंबर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है। अगर 11/11 हो गया, 111 हो गया, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब दिख रहा है, एक दो बार नहीं, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू दिन भर में आपको 15 से 20 बार ये नंबर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग होने वाली है। जब भी किसी की अवेकनिंग होने वाली रहती है तो ये नंबर बहुत ज़्यादा उनको पॉपअप होता है। या फिर आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है किसी भी फील्ड में, आपकी जॉब में हो गया, आपका कोई रिलेशनशिप जो सेपरेशन में था वो फिर से स्टार्ट होने वाला है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हो, कहीं भी किसी भी चीज़ में आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है। और अगर ये नंबर दिख रहा है तो भी समझ जाना कि आपको कुछ न्यू बिगनिंग होने वाला है। और अगर ये नंबर दिख रहा है आपके, अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट किए हो उसके बाद ये नंबर आपको सडन दिख रहा है, खास करके 11/11, तो ये भी एक इंडिकेट करता है कि आपकी जो विश थी वो पूरी होने वाली है। और कहीं ना कहीं एंजल आपके आसपास रहते हैं, तो 11/11 नंबर भी इंडिकेट करता है कि हमारे आसपास एंजल हैं। तो जब कभी हमें कोई चीज़ की गाइडेंस लेनी होती है एंजल से, या फिर कोई विश हमें सोचते हैं कि पूरी हो जाए जल्दी, तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे यूनिवर्स हमें खुद ही वो चीज़ दे दे। तो कहीं ना कहीं ये नंबर हमें दिखते हैं, यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं कि आप इस टाइम में यूनिवर्स से सब कुछ मांग सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपको उस वक्त भी हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो आपका पॉजिटिव रहना या फिर हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब भी आपको 11/11 नंबर दिखता है उस वक्त आपकी कोई भी विश है आप उसे यूनिवर्स से मांग सकते हो, कोई भी विश। ऐसे नहीं कि आप सोचोगे कि ये विश मेरी पूरी नहीं हो सकती, ऐसे नहीं। आपको पहले से ये चीज़ नहीं सोचनी है कि पता नहीं ये विश मेरी पूरी होगी कि नहीं होगी। आप जैसे आपको 11/11 दिखा, लेकिन 11 जब 11:12 होता है उस वक्त आपको नहीं मांगना। जैसे आपने 11/11 में देखा है ये नंबर, उसी टाइम आपको विश मांगना है। 11:12 नहीं होने देना है, तुरंत मांगा, ग्रेटिट्यूड पे किया, उसके बाद आपको लेट गो कर देना है। ऐसा नहीं कि आपको उस चीज़ को पकड़ के बैठना है कि मैंने ये विश बोला था यूनिवर्स से तो पता नहीं कब पूरी होगी कि नहीं होगी। ऐसा नहीं, आपको तुरंत उस चीज़ को लेट गो कर देना है। ये होता है कि जब भी आपको ये नंबर दिख रहे हैं, इस पैटर्न के नंबर दिख रहे हैं, तो क्या मतलब होता है। तो अगर जब ये नंबर आपको दिख रहा है तो उस वक्त अगर हम विश मांगते हैं तो पूरी होती है। तो सोचो अगर ये पोर्टल ओपन होता है 11/11 का, जो बहुत बड़ा पोर्टल होता है, जो अवेकनिंग प्रोसेस में है उनको पता होता है ये जो 11/11 पोर्टल हो गया, और जो हमारा 8/8 पोर्टल होता है, ये पोर्टल जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हमारी जो भी विश होती है उसको फुलफ़िल करने के लिए ये पोर्टल ओपन होता है। यूनिवर्स खुद बोलते हैं कि आप यूनिवर्स से सब कुछ मांग सकते हो, क्योंकि इस वक्त एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और लाइट कोड जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी में इंटर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें इस पोर्टल में मिलते हैं, बट हमें इस चीज़ का यूज़ करने नहीं आता है कहीं ना कहीं। क्योंकि जो अभी हमारा सोलर इक्लिप्स गया है और जो हमारा लूनर इक्लिप्स आएगा, उसके बीच में ये जो 11/11 पोर्टल पड़ रहा है, तो उस वजह से एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी इशू है वो सरफेस पे आ रहे होंगे या आना स्टार्ट भी हो गए होंगे। तो इस वक्त आपको ध्यान रहना कि कोई भी सिचुएशन हो, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। क्योंकि अगर इस चीज़ का आप अच्छे से यूज़ कर लेते हो तो आप जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और कहीं आप कुछ बैड कर्मा कर रहे हो,
तो ये चीज़ें आपकी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप किसी को जज कर रहे हो, किसी के बारे में पीठ पीछे कुछ बुराई कर रहे हो, किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं होने वाली है। तो ये भी एक यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ही आपके लिए कि अगर ये चीज़ें आपके अंदर है, कहीं ना कहीं किसी को जज कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो जो पोर्टल आने वाला है उसके पहले ही इस चीज़ को ठीक कर लो। आप जो भी आपके इशू है उसको भी हील कर लो, क्योंकि जो हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, तो अगर हम पूरे प्योर होके सबसे अनकंडीशनल लव करके करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें अपने आप ही चीज़ें हमारी लाइफ में मिलने लगती है। जब हम सबसे प्यार करते हैं तो यूनिवर्स ही सब देखते हैं कि हम सबसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, किसी से हेट नहीं कर रहे हैं, किसी को जज नहीं कर रहे हैं, तो हम जो चीज़ मांगेंगे हाई वाइब्रेशन में रह के, पॉजिटिव रह के, तो वो तो हमको मिलने वाली है ही। तो आपको करना क्या है, 11 नवंबर को सुबह 11:11 तो आप कोशिश करिए 11 बजे मेडिटेशन में बैठ जाइए। 11:11 में आपको नहीं बैठना है, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लगता है फोकस करने में किसी भी चीज़ में। तो आप बैठिए और साइलेंट मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और मेडिटेशन करिए, क्योंकि जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस वक्त हमारा सारा फोकस वहीं होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा फोकस, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर हम कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारा फोकस कहीं और जा रहा है, या फिर हम निगेटिव सोच रहे हैं कि पता नहीं ये चीज़ पूरी होगी कि नहीं होगी, तो वो भी चीज़ जो हम मैनिफेस्ट करते हैं उसमें भी रुकावट डालती है। तो आप थोड़ी देर के लिए कोशिश करिए, 11 बजे आप आराम से बैठ जाइए और कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद बैठने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना है। फिर आपको जब लगे कि हाँ टाइम जो 11:11 का टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो फिर आपको करना है वो सारी चीज़ विजुलाइज जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, जो भी चाहिए आपको, लेकिन आपको प्रेजेंट टेंस में सोचना है। जैसे आपको कोई जॉब चाहिए तो आपको सोचना है, विजुलाइज करना है कि आपको वो जॉब मिल गई है, बहुत अच्छी सैलरी है और वहाँ के सारे वर्कर बहुत अच्छे हैं, बहुत आपको अच्छा लग रहा है काम करके। मतलब जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, तो आप उन चीज़ों को भी विजुलाइज करो। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मेरी जॉब लग गई है, फिर आप दूसरे विश को सोच रहे हो, तो वो थोड़ा लेट से बोल सकते हैं कि वो चीज़ें पूरी होंगी। बट आप उन सारी चीज़ों में भी अगर डीप में जाते जाओगे कि मेरी जॉब लग गई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वहाँ के वर्कर बहुत अच्छे हैं, लाइक जो भी चीज़ आपके, अगर मैरिज को सोच रहे हो तो जो भी मैरिज में फंक्शन वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों को आप विजुलाइज करो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब जल्दी आपकी विश को फुलफ़िल करता है। वैसे भी अगर आप नहीं भी सोच रहे तो भी फुलफ़िल करता है, बट अगर आप चीज़ों को बहुत जल्दी ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको विजुलाइज करना है और एकदम हैप्पी होके उस चीज़ों को फील करते हुए कि अगर ये सच में आपके साथ हो रही हैं तो आप कैसा फील करोगे। तो आपको ये सारी चीज़ें फील करना है, विजुलाइज करना है, हाई वाइब्रेशन में रह के, पॉजिटिव रह के, जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है आप सब कुछ विजुलाइज करो। उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठे रहो। जब आपको लगे कि आपने जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपने मैनिफेस्ट कर चुका है, तो उसके बाद आपको थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरी सारी विश को पूरी कर दी। मतलब इस टाइप के बोलना है कि यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे दिया है। उसके बाद इस चीज़ को लेट गो कर देना है। दिन भर आपको पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में रहना है। उस दिन आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, ना किसी से लड़ाई करना है, ना किसी से मतलब उलझना है, मतलब अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना है। उसके बाद करना है रात में जब 11:11 होता है, तो उसके बाद सेम प्रोसेस है। आपको थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठना है, लेकिन उस वक्त आपको विजुलाइज नहीं करना है। एक कॉपी और पेन लेना है, और रेड कलर का पेन हो, ब्लू कलर का हो तो भी चलेगा, ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। एक प्लेन पेपर लीजिए, उसमें कुछ लिखा ना हो आगे पीछे, एक पेपर लीजिए और जो भी आपकी विश है, जो भी आपने सुबह के टाइम विजुलाइज किया है, मैनिफेस्ट किया है, सेम आपको फिर रात में उसको लिखना है। और लिखते हुए आपको उसको विजुलाइज करना है, फील करना है उन सारी चीज़ों को
जैसे आपने विजुलाइज़ किया था कि आपकी जॉब लग गई है और आप जॉब में जा रहे हो, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो सारा कुछ आपको लिखना है उस पेपर में। जितना आप लिखोगे, डीप में जाओगे, चीज़ें उतनी जल्दी ही मैनिफेस्ट होगी। तो सब कुछ आपने लिख लिया, जो भी आपकी विश थी, उसके बाद आपको फिर से वो चीज़ों को विजुलाइज़ करना है थोड़ी देर के लिए। विजुलाइज़ करने के बाद आपको उस पेपर को पिलो के नीचे रख कर सो जाना है रात भर। ये आपको कंटिन्यू 11 दिन तक करना है। रोज़ उस जो मेडिटेशन नहीं, जो पेपर है, उसको डेली रात में आपको रीड करना है, विजुलाइज़ करना है, फील करना है। उसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू बोल के लेट गो कर देना है। उस पेपर को अपने पिलो के नीचे रख के सोना है और सुबह उठ के उस पेपर को आप अपने ज़रूरी है कि उस पेपर को आप अपने आप पास में रखो। कहीं जैसे फ़ोन हो गया, उसके बैक कवर के पीछे आप रख सकते हो, या फिर वॉलेट हो गया, पर्स हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ जो आपके पास रहती हो उसमें आप रख सकते हो। उसके बाद 11 दिन तक ये चीज़ आपको कंटिन्यू करना है और 12वें दिन में आपको उस पेपर को डिस्पोज कर देना है, ये सोचते हुए कि जो भी आपने इसमें विश लिखी हुई थी वो सब कुछ पूरी हो चुकी है। आप उसे बंद करके उस गैसेस को हवा में उड़ा सकते हो, ब्लो करके, कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी जो भी विश थी उसको पूरी कर दी है। या फिर उसको प्लांट में भी डाल सकते हो। ये नहीं सोचना है कि मैं अगर ये जला रही हूँ तो पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आपने इंटेंशन डाला है कि वो विश मेरी पूरी हो चुकी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं, तो वो सारी चीज़ आपकी पूरी हो चुकी है। तो आपको ये सब नहीं सोचना है, उसको बंद कर दो या फिर प्लांट में डाल दो। तो ये कुछ ऐसे रिचुअल हैं जो आप 11/11 पोर्टल के टाइम कर सकते हो, उस दिन कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि आप जो आपकी इतने टाइम से कोई भी विश पूरी नहीं हो रही है, तो इस पोर्टल में आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, तो आप ज़रूर ये ट्राई करो। इस टाइम का बहुत अच्छे से यूज़ करो। कुछ भी आपको बैड कर्मा नहीं करना है, जितना हो सके हाई वाइब्रेशन में रहो, अच्छे कर्मा करो, सबसे अनकंडीशनल लव करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।